दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त एक ऐसी दहिला देने वाली खबर आ रही है जो अगले 48 घंटों में पूरे देश को हिलाकर रख सकती है। जिस शख्स पर आमिर खान ने 3 इडियट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दी, जिन्हें दुनिया एक महान वैज्ञानिक और ग्लोबल गांधीवादी मानती है, वो सोनम वांगचुक आज दिल्ली की सड़क पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 18 दिन, जी हाँ दोस्तों, पूरे 18 दिनों से इस इंसान ने अन्न का एक दाना तक चखा नहीं है। डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेबल पर है, जिसके मुताबिक वांगचुक का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल जानलेवा स्तर तक गिर चुका है। मांसपेशियां पूरी तरह शिथिल हो चुकी है और डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अगले 3 से 4 दिनों में यह अनशन नहीं टूटा तो अंगों के फेल होने से कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस 18 दिन की भूख हड़ताल के पीछे दिल्ली के सत्ता गलियारियों की एक ऐसी टॉप सीक्रेट इनसाइडर रिपोर्ट लीक हुई है, जिसे सुनकर आपके पैरों तलीन जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या दिल्ली में जानबूझकर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। उस झकझोर देने वाले सच को मैं ठीक 2 मिनट बाद इसी वीडियो में सबूत के साथ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर देश के सबसे बड़े पर्यावरणविद को लद्दाख की वादियों को छोड़कर दिल्ली में मौत के मुंह में क्यों बैठना पड़ा। और उससे भी बड़ा सवाल, करोड़ों युवाओं के भविष्य और पेपर लीक के इस महासंकट पर आखिर सरकार चुप क्यों है। क्या यह लड़ाई अब एक देशभक्त के कमिटमेंट बनाम सत्ता के युगों की महाटक्कर बन चुकी है। मामला शुरू हुआ था देश के लाखों छात्रों के भविष्य से, जो नीट और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक होने से बर्बाद हो रहे हैं। छात्र सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर एक नई मुहिम छिड़ी और जंतर मंतर पर अनशन शुरू हुआ। मांग सिर्फ एक थी, लापरवाही की जिम्मेदारी तय हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन जब सरकार ने इसे नजरअंदाज किया तो पहाड़ों के सीधे साधे और बेहद भावुक इंसान सोनम वांगचुक से बच्चों का यह दर्द देखा नहीं गया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो फास्ट एंड टू डेथ यानी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। वांगचुक का कहना है, यह मेरी जमीन या मकान की लड़ाई नहीं है, ये देश के उन करोड़ों बच्चों के भविष्य की लड़ाई है जिनके सपनों का हर रोज मर्डर हो रहा है। मगर कहानी में ट्विस्ट यहां नहीं आता, बल्कि असली झटका तो तब लगता है जब गृह मंत्रालय की उस खुफिया फाइल का राज खुल जाता है जिसने पूरी मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग की बात सामने आई है जिसका सच अगर जनता के सामने आ गया तो बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। और वो हैरान करने वाली फाइल क्या है, बस अगले 60 सेकंड में मैं आपके सामने हाजिर कर दूंगा। लेकिन पहले जानिए कि दिल्ली के सत्ता गलियारियों में एक ऐसा खतरनाक मिसकैलकुलेशन हुआ है जिसने आज सरकार को ही अपने चक्रव्यूह में फंसा दिया है। अंदर की खबर यह है कि जब यह अनशन शुरू हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम करने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी और होम सेक्रेटरी ने एक सिचुएशन रिपोर्ट ऊपर भेजी और रिपोर्ट में कहा गया कि जंतर मंतर पर सिर्फ 2-1.5 हजार छात्र आएंगे और सोशल मीडिया की हवा जमीन पर नहीं दिख रही और इसीलिए इस आंदोलन में दम नहीं है। सरकार निश्चिंत हो गई कि हफ्ता 10 दिन में यह भीड़ खुद ब खुद छंट जाएंगी। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों को परेशान करने के लिए बिजली और पानी तक काट दिया गया। लेकिन शाह साहब की एजेंसियां एक बात का अंदाजा लगाने में पूरी तरह फेल हो चुकी है और वो है कि आंदोलनकारी भले ही कम हो, लेकिन सोनम वांगचुक नाम यह इंसान किस फौलाद का बना है इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। 10 दिन बीत गए, 14 दिन बीते और अब 18 दिन हो गए। वांगचुक डटे रहे जब उनके वीडियो सामने आए कि वो अब उठ भी नहीं पा रहे हैं, तब जाकर सरकार के हाथ पांव फूले हैं और अब इस मुसीबत से निपटे तो कैसे निपटे। अब यहां पर एक और ऐसा सनसनीखेज मोड़ आ चुका है जिसे सुनकर विपक्ष के भी पसीने छूट गए हैं।
बंद कमरों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच एक ऐसी दुविधा पर चर्चा हुई है जो सीधे इस अनशन के क्लाइमैक्स को बदल देगी। वो अंदरूनी रणनीति क्या है और उससे वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि अब संकट यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो अपनी राजनीतिक जिद और फैसले से न पलटने के लिए जाने जाते हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर विपक्ष के सामने झुकना नहीं चाहते और दूसरी तरफ पिछले 48 घंटों में पूरे देश में हड़कंप मचा है। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर्स तक और विपक्ष के बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमिलनाडु के नए सुपरस्टार नेता थलापति विजय सब वांगचुक की जान बचाने की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी के सामने दुविधा यह है कि अगर वह जंतर मंतर जाकर वांगचुक से अनशन तोड़ने को कहते हैं तो वांगचुक पूछेंगे कि क्या आप इस्तीफा दिला सकते हैं, और अगर राहुल गांधी के कहने पर अनशन टूट भी गया तो बीजेपी कहेगी कि यह पूरा शो ही राहुल गांधी का स्पॉन्सर्ड था। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सरकार अपनी नाक बचाना चाहती है तो मनमोहन सिंह सरकार की तरह बड़प्पन दिखाए या फिर बीच का रास्ता निकालकर शिक्षा मंत्री को किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दे और एक हाई लेवल जांच बैठा दे। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब देश के लिए लड़ने वाले महापुरुषों के साथ सरकारों ने क्रूरता दिखाई है उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। आईआईटी के प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने भी गंगा सफाई के लिए अनशन करते हुए दम तोड़ दिया था और सरकार देखते ही रह गई थी। क्या आज महात्मा गांधी के इस देश में एक और गांधीवादी को सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी क्योंकि सत्ता अपने ईगो को छोड़ना नहीं चाहती? शर्म सिर्फ सरकारों को नहीं, हमें भी आनी चाहिए कि जो इंसान हमारे बच्चों के लिए मर रहा है हम उसके लिए खामोश है। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपनी जिद छोड़कर वांगचुक की जान बचानी चाहिए या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सोई हुई सरकार तक यह आवाज़ पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।